दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इजराइल से जो बड़ी खबरें आज आई है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स को बेहद गंभीर लग रहा है। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हाल के हमलों ने सबको चिंता में डाल दिया है। ये प्लांट ईरान का एकमात्र सक्रिय न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रूस की मदद से चलता है। यहाँ बिजली बनाई जाती है और रूसी वैज्ञानिक काम करते हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिका के हमलों में इस प्लांट के आसपास गोले गिरे। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि प्लांट के पेरीमीटर इलाकों को निशाना बनाया गया। सीधा रिएक्टर कोर को हिट नहीं हुआ, लेकिन आसपास की बिल्डिंग प्रभावित हुई और एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोर एरिया या सेंट्रीफ्यूज हिट हो जाते हैं तो क्या होता। ये चेरनोबिल जैसा बड़ा हादसा बन सकता था। रेडिएशन फैलता तो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि आसपास के खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर आदि तक पहुंच सकता था। आईएईए ने अभी तक रेडिएशन में कोई बढ़ोतरी नहीं बताई, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। रूस ने अपने कर्मचारियों को पहले सुरक्षित जगह भेजा था, अब कुछ वापस भेज रहा है। चीन और रूस दोनों ने ईरान को अलर्ट किया है। कई खुफिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि ये हमले जानबूझकर प्लांट के करीब किया गया ताकि बड़ा हादसा हो और ईरान पर दबाव बढ़े। देखिए, पहले के हमलों में नातंज, फोर्डो और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बमों से हमले हुए थे। वहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट होता था, लेकिन अब मलबे के नीचे दबा हुआ है। रेडिएशन का खतरा कम था, लेकिन बुशहर अलग है क्योंकि ये सक्रिय है और बिजली उत्पादन कर रहा है। इस बार मिसाइलें कोर बिल्डिंग के बहुत करीब गिरी। इससे धूल, मिट्टी और मेटल पार्टिकल्स प्लांट पर गिरे। रूस और ईरान की एजेंसियों के बीच मीटिंग हुई। इसमें विश्लेषण किया गया कि आखिर ये टारगेट क्यों चुना गया। कुछ एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं, क्या ईरान को झुकाने के लिए ऐसा प्लान था? इसके अलावा हमलों में ईरान चीन रेल लिंक का ब्रिज और चाबहार पोर्ट भी निशाना बना। चाबहार में भारत का हजारों करोड़ का निवेश है। ये हमले सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि रूस, चीन और भारत के आर्थिक हितों पर भी लगते हैं। अमेरिका ने दावा किया कि ये उसने 80 से 190 मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए, लेकिन कुछ विस्फोट ऐसे थे जिनका अमेरिका ने क्लेम नहीं किया। कल सुबह ईरान में धमाके हुए और सेंटकॉम ने कहा हमने नहीं किए। तो सवाल उठता है कि क्या इजराइल के फाइटर जेट्स या दूसरे देश शामिल थे? F-35 या F-16 जैसे जेट्स का इस्तेमाल हुआ या नहीं? कुछ रिपोर्ट्स में अरब देशों के जेट्स की भी चर्चा है। आने वाले दिनों में और जानकारी आ सकती है। नेतन्याहू के हाल के बयानों पर गौर करें। पहले उन्होंने कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। फिर केमिकल वेपन्स का जिक्र किया, कहा कि ईरान के पास केमिकल हथियार है और वो इस्तेमाल कर सकता है। ये बात सद्दाम हुसैन वाले पुराने आरोपों की याद दिलाती है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर कोई हादसा होता तो कह दिया जाता कि ईरान के अपने केमिकल स्टोर पर मिसाइल गिरी। तीसरा बयान ट्रंप की सुरक्षा का था। कहा गया कि ईरान ट्रंप की फ्लाइट को निशान बना सकता है, इसलिए प्लान बदला गया। ये तीनों बयान मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं। 2025 के 12 दिन की जंग और 2026 की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में कई साइट्स क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन ईरान अभी भी मजबूत है। HRMC मास्टर, जो अमेरिका के रिएटर लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने हाल ही में कहा कि MOU से समस्या हल नहीं होगी। अमेरिका ईरान की जंग लंबी चल सकती है, ईरान को हराना आसान नहीं। ईरान ने जवाब में अमेरिकी बेस पर हमले किए। कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर थे। आम लोगों को टारगेट नहीं किया गया। ईरान का कहना है कि ये पहले चरण के हमले थे। अगर और दबाव बढ़ा तो ऑयल, गैस प्लांट्स, ब्रिजेस जल सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का मजबूत कंट्रोल है। अमेरिका ने नया रास्ता आजमाने की कोशिश की, लेकिन जहाज़ों पर हमले हुए। ईरान की आबादी 9 करोड़ है। लोग जंग के लिए तैयार दिख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में लीडर्स के जनाजे में लाखों लोगों के शामिल होने की बात है। IRGC मजबूत है। तीसरे स्तर के हमलों की तैयारी का जिक्र है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। अब बड़े सवाल ये हैं, MOU का भविष्य क्या है?
बैकडोर टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन विश्वास की कमी है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच चर्चा हो रही है। अमेरिका हॉर्मुज खुला रखना चाहता है क्योंकि तेल सप्लाई प्रभावित होने से दुनिया भर में समस्या होगी। रूस के रिफाइनरी पर भी असर पड़ रहा है। दोस्तों, ये स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ हमले, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की कोशिशें, न्यूक्लियर खतरा, रेडिएशन का अंदेशा, क्षेत्रीय अस्थिरता, सब कुछ एक साथ चल रहा है। अगर बूशहर जैसे प्लांट पर बड़ा हादसा होता तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क रहना चाहिए। मैं आगे की भी अपडेट आपको लाता रहूंगा आपके पास। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। सावधानी बरतें, शांति की कामना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।